मैं गुजारिश करूंगा हमारे डायरेक्टर न्यूज अयूब अवान साहब से कि वो बेसिकली जो एक्चुअल इशू है उसको जरा थोड़ा डिस्क्राइब कर दें कि वो क्या है, ताकि फिर हमें आगे गुफ्तगू करने में थोड़ी आसानी पे हो। जी अयूब साहब। रहमान रहीम, रानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ऐसा है कि जो रियासत होती है वो माँ की तरह होती है, वो उसने सहूलियात देनी होती है अवाम को, अपने अवाम को, बच्चों के लिए सहूलियात देती है। लेकिन हमारे यहाँ ना हमेशा उल्ट पाया जाता है इसका। दूध एक ऐसी चीज है जो हर घर की बुनियादी जरूरत है, सबके घरों में जाती है, दूध दही और उससे बनी चीजें जो आती हैं, और वही हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जो वही 2 नंबर से लेके पता नहीं कौन से नंबरों तक आ रहा है। आप आए रोज सुनते जी कि उसने पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1000 लीटर तय कर दिया, 2000 लीटर, बाकी मेरे भाई किधर चला गया है? उनके खिलाफ कोई आज तक किसी को सजा नहीं हुई जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कोई उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कवानीन मौजूद है लेकिन कवानीन पर अमल दरामद मुश्किल ही है। आज तक किसी बंदे को सजा नहीं हुई है। और यहाँ तक कि बाहर के ममालिक तो ये पाया जाता है कि मिलावट और खुराक और सेहत की जो चीज़ें उसमें इंतहाई सख्त रवैये इख्तियार किए जाते हैं ऐसे माफिया के साथ, ऐसे लोगों के साथ, बल्कि बाद ममालिक में सजाए मौत तक मुकर्रर है। लेकिन हमारे आप देखें कि वो ये मिल्क माफिया भी एक माफिया बनी हुई है। अब ये 55 लाख लीटर, एक इतला के मुताबिक 55 लाख लीटर जो रोजाना लाहौर में सप्लाई हो, तो वो कहाँ से आ रहा है? ये समझ से बालातर है। फिर ये जो केमिकल इस्तेमाल दूध में जो सर्फ कर रहे हैं, अभी आपने फरमाया कि वो वॉशिंग मशीन है और इस तरह के, आज ही कराची से ना एक खबर आई है, वहां डीजी ने और डीजी फूड अथॉरिटी ने छापा मारी किसी जगह, तो वो कह रहे हैं कि 700 लीटर जो केमिकल था उससे 9000 लीटर दूध तैयार होना था। अब अंदाजा रखिए क्या हो रहा है, हम अपनी नस्ल को क्या करें, आने वाले बच्चों को क्या दे रहे हैं, बूढ़ों को, जवानों को, बीमारों को हम क्या खिला रहे हैं? जहर पिला रहे हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं। इसकी जो है जिम्मेदार है फूड अथॉरिटी पंजाब में, जिसका बजट अरबों रुपए पे मुहित है। बिल्कुल। अच्छा, वो क्या करती है? वो उसके अहलकार आते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, करोड़ों अरबों का बजट उनका है, तनख्वाहों का, दीगर मामलात का, और उन्हें कमीशन भी दी जाती है इस तरह की चीजों पे। तो वो करते क्या कि किसी एक जगह खड़े होंगे नाका लगा के, वो एक गाड़ी निकाल देंगे, 1 गाड़ी को रोक लेंगे, 100, 200, 400 लीटर उसमें जो दूध होता है तल्फ कर दे जी ये केमिकल वाला दूध है। तो मेरे भाई बाकी किधर है? आपने कितने बंदों को सजा दिलाई, आज तक कितने मुकदमा दर्ज की, कितनी अदालतों ने उनके केसेस होने हैं? मेरी समझ से बात है कि फूड अथॉरिटी सो रही है, बाकी लोग सो रहे हैं, क्या हो रहा है? सही, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो है अभी आपको हमारे प्रोग्राम की थीम या बेसिकली आपको वो जो है अंडर द लाइन जो है वन लाइनर जो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली आज हम अपने प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसी दौरान में हमें हमारे नुमाइंदा खसूसी राव मोहम्मद असलम ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। जी असलम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आपका शुक्रिया। अच्छा असलम साहब, अभी आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आपने जो तमहीद जो बांधी है हमारे डायरेक्टर न्यूज साहब ने, आप उसके मुताबिक मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में जो है वो दूध की पैदावार कितनी है और एक्चुअल यहाँ पे कंजप्शन के अदाद-ओ-शुमार तो आपके पास होंगे ना, तो वो जरा थोड़ा सा हमें बताइएगा, एक्चुअल दूध की पैदावार कितनी है और दूध की कंजप्शन कितनी हो रही है? एक्चुअली ये है कि जो हमारा इलाका है ना, तहसील पत्तों की और रेलाना खुर्द, उकाड़ा, गंगाचक, चूचक, बेका, वाखारा, इसमें दूध की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे कि डायरेक्टर न्यूज साहब ने, अवान साहब ने बताया है कि दूध की जो प्रोडक्शन है होती कम है और इतना ज्यादा दूध ये कहां से आ जाता है? आई कांट बिलीव इट। जी बिल्कुल। मेरी गुजारिश इसमें यह है कि यहाँ पे जो दूध की प्रोडक्शन है वो तकरीबन इन इलाकों में होती है 20,000 लीटर के सराउंडिंग में। अच्छा ठीक है। क्योंकि ये जो एक हब है दूध की, क्योंकि ये जो इलाका है ये एग्रीकल्चर से वाबस्ता है और जो यहाँ का जो मैक्सिमम बिजनेस है, लोग डेयरी पे ट्रस्ट करते हैं ज्यादा। अब एक जो भैंस है वो 6 लीटर दूध देती है, 6 लीटर दूध देती है, लेकिन वही भैंस जो है उसी का दूध 6 लीटर जो है वो 60 लीटर कैसे बन जाता? हाउ कुड यू पॉसिबल? आप एक बात करूंगा असलम साहब, राव साहब, ये थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। 6 किलो दूध का मतलब है कि 6 किलो दूध एक वक्त का जी, कि दोनों औकात का, सुबह और शाम की अगर बात करें तो वो 6 किलो के सिर्फ 6 किलो एक वक्त का। इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं कि एक भैंस होती है हमारे इलाके में, जो सबसे अच्छी भैंसें हैं वो है रावी की भैंस है और नीली की भैंस है। ठीक है। ये 6 किलो 8 किलो सुबह का और 6, 7, 8 किलो शाम का दूध देती है। ये बात भैंस है वो 6 किलो 2 टाइम का देती है। लेकिन इसके साथ साथ जो गाय है जिसको हम कहते हैं कि गोके का दूध, वो भी दूध इसके साथ मिक्स करते हैं। वो कोई बात नहीं, दूध अगर गाय का और भैंस का मिक्स कर दिया जाए तो कोई इसमें जायका नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे इलाके में जब दूध इतना तैयार होता है तो जो 10 लाख या 12 लाख लीटर डेली दूध लाहौर जाता है, 55 वो दूध कहां से आ जाता है? 55 लाख लीटर लाहौर दूध आता है।
नहीं, 10-12 लाख रुपया 10 लाख लीटर डेली लाहौर जाता है जी, वो इन्हीं अच्छा, इलाकों से। आपके इलाके से 10 लाख लीटर रोजाना लाहौर दूध जाता है? जी, 24/7 आवर्स के बिटवीन जो है 10 और 12 लाख के बिटवीन जाता है इसी इलाकों से। असलम साहब जरा थोड़ा सर करने जरा होल्ड कीजिएगा। आपके अदालत शुमार के मुताबिक आपके इलाके के अंदर जो आपने 4-5 इलाके मुझे बताए हैं, वहां पे 20,000 लीटर सुबह को और 20,000 लीटर शाम को, यानी कि 40,000 लीटर दूध की पैदावार हो रही है, लेकिन आपके इलाकों से कमोबेश 10 लाख लीटर दूध सिर्फ लाहौर में एक्सपोर्ट होता है? जी, लाहौर में होता है जी। इसमें थोड़ा सा अगर तफसीलन मैं बताता चलूं जी जी कि ये जो इतना दूध है आता कहां से, जैसे डायरेक्टर न्यूज साहब ने कहा है। हाँ, असल में यहाँ पे जो दूध तैयार होता है, जो एक्स्ट्रा दूध जिसकी मैं बारे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े बड़े माफिया के लोग हैं जो इस केमिकल को दूध इस तरह तैयार करते हैं कि इसमें एक जो 16 किलो का टीन होता है कुकिंग ऑयल का, हाँ। वो अगर हो, और एक ईरानी खुश्क दूध जो होता है हाँ, जिसमें 25 किलो का वो बैग होता है जी ईरानी, और एक पाउडर होता है VMC, हाँ, ये सिर्फ 1000 ग्राम का 250 ग्राम का होता है, जिसकी वैल्यू होती है जस्ट 1000 रुपया। अच्छा, इसके साथ साथ इनके पास एक ईरानी खुश्क दूध होता है जो कि एक्सपायर होता है। हाँ, ड्राई मिल्क होता है। ये कराची से और मुल्तान से मिलता है, ये नॉन कस्टम होता है जो कोयटा के रास्ते आता है जी। इसकी डेलियां बनी होती हैं। अब करते क्या है कि जो वैलिडिटी वाला दूध होता है जिसकी डेट एक्सपायर नहीं होती, वैलिड होती है, ये डालते हैं उसे 15 किलो, ठीक है, और एक्सपायरी दूध को डालते हैं 10 किलो, ये बच जाता है 25 किलो जी। ठीक हो गया, इसमें डालते हैं 16 किलो कुकिंग ऑयल डालते हैं जी। सही। उसके बाद सिर्फ 1 चम्मच VMC पाउडर डालते हैं। इसको जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि इनके पास मोटर्स हैं, मशीनें हैं, आगे पंखे लगे हुए हैं, नीले रंग के या बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उनके ऊपर लगा के उसको अच्छी तरह ग्राइंड करते हैं। हाँ, अच्छा, ये सारा महलूल उसमें डाल के इन्हें कम से कम आधा पौना घंटा बहुत ज्यादा ग्राइंड करते हैं, तो इसके साथ दूध तैयार होता है जी 320 लीटर। ओह माय गॉश, यानी कि 15 किलो डला ऑयल, 15 किलो ऑयल डाला, 10 किलो आपका ईरानी वो खुश्क जो दूध है जो एक्सपायर्ड है वो डाला, 15 किलो आपका वो डाला, 10 किलो वो डाला, ठीक है, पाउडर डाला, 16 किलो उसमें उन्होंने तेल डाला। अच्छा, और उसके बाद सिर्फ 1 चम्मच VMC पाउडर डाला। सर ये तो अच्छा, अब ठीक हो गया। इसका 320 लीटर उन्होंने दूध बना लेते हैं उसका, 320 लीटर। अब इसको बनाते कैसे हैं जी? इन सारी चीजों को इकट्ठा करके जब ग्राइंड करते हैं ना जी, हाँ, तो इसमें जो दूध है वो 320 लीटर तैयार होता है। अब इससे होता क्या है कि ये जो केमिकल डलता है ना जी, इसमें जो फैट्स होती है ना जी, फैट ये इनको बढ़ाता है कौन? ऑयल बढ़ाता है जी, बिल्कुल। 16 किलो आपने तेल डाला है, तो उसकी फैट कितनी निकल आती है सर? जी, इसकी जो फैट निकलती है ना, जो ये दूध डालते हैं कुछ, इसकी फैट निकलती है तकरीबन 26 निकलती है। और अगली बात सुनिएगा, जो सबसे हमारे लिए बड़ी डेंजर बात है, जो हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रही है, यूथ को कर रही है, बेसिक नीड है क्योंकि दूध। उसके बाद जो ये डालते हैं, इसमें ये जो ऑयल डालते हैं, और इससे क्या होता है, इससे जो LR होती है ना दूध की, वो आती है 0.4, हाँ, जो LR आती है जी। हाँ। अच्छा, अब ये जो 1 चुटकी पाउडर डलता है, 1 चम्मच जो पाउडर डलता है, जिसको VMC कहते हैं, भी केमिकल होता है जी। हाँ। ये इस दूध को बहुत गाढ़ा करता है जी। पंजाब फूड अथॉरिटी जो डिपार्टमेंट है, इसके लोग भी इसको बासानी चेक नहीं कर सकते, इतना गाढ़ा दूध बनता है। और इसकी जो योगर्ट होती है, दही, वो जो दही है भैंस के असल दूध से भी ज्यादा ये गाढ़ी दही जमती है जी इन चीजों के बाद। अब इसमें दुरानी साहब एक्सपेंस कितने आते हैं जी? आप हैरान हो जाएंगे इनके एक्सपेंस कितने आते हैं। कि ये जो सारा कुछ मैंने बताया है ना जी, इसमें टोटल खर्चा आता है 15,000 का कुकिंग ऑयल का टीन है, और 15,000 रुपए का ये दूध है, ठीक है, और 50 रुपए का जस्ट VMC पाउडर डलता है। इसका खर्चा होता है 31,000 रुपया। और अब ये दूध बिकता कितने का है जी? 55,000 रुपए का। कितने का? और इसमें 55,000 का। अच्छा, 55,000 का दूध बिकता है, और सिर्फ 320 किलो, 320 किलो, और 31,000 रुपए इसकी कॉस्ट आई। तो इसका मतलब हुआ कि सर 24,000 रुपया आपका एक जो ड्रम है, या आपका जो एक जो बैच है,
वो आपका 24,000 रुपया आपको प्रॉफिट दे के जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि कहने का तो नहीं चाहिए, लेकिन जो जैसे वो कहते हैं हेरोइन बेचते हैं तो वो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये भी तो फिर हेरोइन को ही कारोबार हुआ ना। ये मैं तो कह रहा हूँ सर, ये तो हीरोइन, आइस और जो इससे भी बड़ा कोई मनशियात का धंधा, उससे भी बड़ा। और मजे की बात है, ये इसको लीगल समझते हैं। ये कहते हैं हम बड़ा एहसान कर रहे हैं लाहौर शहर पे। अब सर एक चीज और बताता चलूंगा, ठीक हो गया। 320 लीटर दूध है, मुझे सर थोड़ा रुपया भी बेचते हैं, 180 रुपया भी बेचते हैं। अब नहीं, उसको छोड़ दें, उसकी कॉस्ट, उसकी हम कॉस्ट देखिए, लाहौर के अंदर जो कॉस्ट है, राव साहब लाहौर के अंदर जो कॉस्ट है, करोड़ों का डेला बेच रहे हैं। राव असलम लाहौर के अंदर जो कॉस्ट है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि ये जो धंधा हो रहा है, ये जो कारोबार हो रहा है आपके इलाके के अंदर, क्या आपकी इंतजामिया, जिला इंतजामिया, आपकी फूड अथॉरिटी, आपकी पुलिस, आपके बाकी जो वो ऐसे तमाम अदारे जो कि गैर कानूनी कामों के ऊपर या धंधों के ऊपर जो अपना कदगन लगाने के लिए बनाए गए हैं या उनकी ड्यूटी जो है उनकी लगाई गई है, क्या वो इन सब से बेखबर हैं कि या उनकी मिले भगत से ये सारा कुछ हो रहा है? सर बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है और थैंक यू वेरी मच। मैं तो बिल्कुल ही आपको 100% बताऊंगा कि जितने भी इदारे हैं, रिस्पॉन्डिंग पर्सन है, सब बाखबर है सर, बेखबर नहीं है, सबको पता है। ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अब हम बात करें डेयरी के रिलेटेड जो चीजें हैं, जिसमें दूध है और ये जो गलत किस्म का 2 नंबर केमिकल से दूध का, ये 2 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सर, जो एक डिपार्टमेंट है लाइव स्टॉक का और जो है वेटनरी का, ये सिर्फ जिम्मेदार को, जो 100% जिम्मेदार के, इनको फैसिलिटेशन देते हैं कि वंडा डालना आपने ज्यादा दूध लेने के लिए, ये आपने छोड़ दें, अब उसको छोड़ दें, जो नेचुरल है उस पे बात नहीं कर रहे, मैं बाकी इंतजामिया की बात कर रहा हूं, फूड अथॉरिटीज की बात कर रहा हूं। सर मैं आ गया उसी पे आ गया सर। इसमें जो है हमारा जो मुल्तान रोड पत्तों की है, उकाड़ा से लेकर लाहौर तक, पंजाब फूड अथॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है, उसकी आंख के नीचे, नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, उनको सब कुछ पता है। पंजाब फूड अथॉरिटी का जो अदारा है वो जिम्मेदार है, वो इन इलाकों को चेक एंड बैलेंस इसलिए नहीं करता कि उन्हें सब यस की रिपोर्ट मिलती है। ठीक हो गया। और 4 दिन बाद फोटो सेशन करते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। कैसा छोटा टैंक होता है। जी बिल्कुल ठीक। असलम साहब आपका पॉइंट हमारे पास आ गया, आपकी तमाम चीजें हमारे पास आ गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।